मेरी बेसिकली ऐसे राइटिंग के रिलेटेड जो अप्रोच थी वो बड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इन अ सेंस ये है कि जब भी एक स्टूडेंट तैयारी करने आता है सीएसएस को के लिए या पीएमएस के लिए, और वो डिफरेंट एकेडमीज़ में जाता है, तो उसको नज़र आती है ये बात कि शायद 1-1 किलोमीटर के बाद मेंटोर्स ये बताते हैं कि तीसरी स्टेटमेंट ऊपर लिखनी है या नीचे लिखनी है। जो आउटलाइन है ये डिटेल्ड बनानी है या फिर आपने सिंपल बनानी है, या फिर जी आपके कोई क्रंच पैराग्राफ्स होते हैं, कोई ये पैराग्राफ्स होते हैं। देखें, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने भी फेस की द डे व्हेन आई केम टू डिफरेंट एकेडमीज़, और मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है। देन डेफिनेटली आपसे भी उस वक्त डिस्कशंस होती रहीं। सो आई बट आई रियलाइज द फैक्ट कि देर आर ओनली 3 थिंग्स जहाँ से आप मेनली अपने गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल सा रूल था कि आपका जो पेपर है वो एफपीएससी ने सेट करना है, आपका चेक उन्होंने करना है, रिकमेंडेशन उन्होंने करनी है, तो व्हाई नॉट टू रिलाई ऑन एफपीएससी ओनली। सो एक स्टूडेंट का और एफपीएससी का कम्युनिकेशन के सिर्फ 3 ज़राए हैं। पहला सिलेबस, ऑल्दो वो 4 लाइनों का है लेकिन उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके साथ साथ दूसरी जो आपके पास पास पेपर्स हैं उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एग्जामिनर रिपोर्ट। इन तीनों चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा डिग डाउन करें तो आपको इन तमाम बातों का जवाब मिल जाता है। तो मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने हर उस टीचर की बात मानी, और सारी भी नहीं मानी जो इन 3 चीज़ों से अलाइन करती थी। जो इन 3 चीज़ों से अलाइन नहीं करती थी वो वेरी रिस्पेक्टफुली मैंने उसको नहीं माना।